हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा। ये है भारत के होनहार युवा जेन जी। गए थे पोल्यूशन पर हल्ला बोलने और अचानक से ये हिडमा हिडमा जपने लग गए। इन्हें प्रदूषण से हाफ रहे लोगों के सांसों की चिंता थी या जनता और जनता के रक्षक फौजी भाइयों की सांस छीनने वालों की चिंता? कंफ्यूज कर दिया इन लोगों ने। दिल्ली वालों की सांस की चिंता करने वाले कब से सांस छीनने वालों के फेवर में नारे लगाने लग गए। दिल्ली के इंडिया गेट पर जो नारे सुनाई दिए उन्होंने काफी हैरान किए। कुछ भी बोलकर सुर्खियां बटोरने के लिए, जल्दी से शॉर्टकट तरीके से नेता बनने के लिए क्या ये कदम उठाए गए? दिल्ली के इंडिया गेट पर मारे गए नक्सली हिडमा के समर्थन में कुछ युवाओं ने नारे लगाए। उनकी बातें करोड़ों देश प्रेमियों के दिलों में चुभ गई। उन सैकड़ों माताओं और बहनों के दिलों में चुभ गई जिनका बेटा बस्तर में माओवादियों की गोलियों से शहीद हो गया। नारे लगा रहे बच्चों, अगर घर घर से हिडमा पैदा हो गया ना तो आप नारा भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उनकी किताब में नारेबाजी आंदोलन नहीं लिखा है, सिर्फ बंदूक और खून खराबा। जो शायद वो बच्चे जो शायद कभी बस्तर नहीं गए होंगे, बस्तर के आदिवासियों से कभी बात तक नहीं हुई होगी उनकी, वो हीरो बनने के लिए, नेता बनने के लिए अचानक इंडिया गेट पर आंदोलन करने पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लग गए, हिडमा के समर्थन में नारेबाजी करने लग गए। इनको यह भी साफ साफ बताया गया था कि यह इंडिया गेट है, आंदोलन करने की जगह नहीं है। पुलिस के मुताबिक ये लोग बैरिकेड्स धकेल कर आगे बढ़ने लग गए। जब पुलिस वाले इन्हें रोकने लगे, मौके पर मीडिया कर्मी पहुंचे, तो इन लोगों ने हिडमा जैसे माओवादियों के लिए अमर रहे नारे लगाने शुरू कर दिए। बताया यह भी जा रहा था कि इनके हाथ में चिली स्प्रे था, जिसका इस्तेमाल भी इन्होंने पुलिसकर्मियों पर किया। हिडमा के समर्थन में नारे लगाने या नारा लगाने की सोच रखने वालों, सुनो, इसी हिडमा ने साल 2007 में 55 जवानों को मार दिया था। साल 2010 में इसने दंतेवाड़ा में 76 जवानों को निशाना बनाया। 2010 में ही चिंगावरम के आईडी ब्लास्ट में 20 जवान शहीद हुए थे और उसे भी इसी हिडमा ने अंजाम दिया था। 2013 में झीरम घाटी में हुआ नक्सली हमला, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के टॉप नेता समेत कुल 32 लोग मारे गए थे, उसके पीछे भी यही हिडमा था। 2017 के बुरकापाल नक्सली हमले का जिक्र हो, जिसमें सीआरपीएफ के 25 जवान मारे गए थे, या फिर 2021 के सुकमा बीजापुर एनकाउंटर की बात, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे। इन सारे हमलों का जिम्मेदार यही हिडमा था, जिसने महज 15 साल की उम्र में ही हथियार उठा लिए थे और 50 की उम्र पार करते करते देश के 26 बड़े नक्सली हमलों का जिम्मेदार हो गया था, जिसके हमले में कम से कम 200 से लेकर 300 जवानों तक की शहादत हुई थी। बहरहाल, देश विरोधी बयान देने वाले, हिडमा का समर्थन करने वाले 22 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर ऐसे युवाओं के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा बाहर आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा कि जब सीमा पर या बस्तर में हमारे जवान शहीद होते हैं तो आप चुप्पी साधे रहते हैं, आज एक हिडमा मारा गया तो आपने बवाल काट दिया। अभिषेक राय का यह एक्स पर पोस्ट देखिए। देश के 20-20 साल के सैनिक मरते हैं तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है, और एक नक्सली मरता है तो प्रोटेस्ट, वाह क्या बात है। इनके नारे पर एक मेरा नारा है, जितने हिडमा पैदा होंगे उनके मरने के लिए उतने ही आशीष वर्मा पैदा होंगे। जय हिंद। ओशियन जैन नाम के इस यूजर का कमेंट पढ़िए। ये लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं ये भी देखिए। बहरहाल, आप इस पर क्या सोचते हैं? हिडमा के समर्थन में नारे लगाने वाले ये बच्चे क्या भटके हुए हैं? क्या शॉर्टकट अपनाकर नेता बनना चाहते हैं, या किसी ने इन्हें बहकाया है? पॉल्यूशन जैसे गंभीर मुद्दे पर ये आंदोलन करने निकले थे, लेकिन हिडमा का नाम लेकर इन्होंने पॉल्यूशन का मुद्दा दबा दिया। अपने आंदोलन को खुद ही इन्होंने कुचल दिया।
क्योंकि अब चर्चा पॉल्यूशन के बजाय उनके हिडमा पर दिए गए बयानों की हो रही है, उनके नारों की हो रही है। क्या सोचते हैं आप ऐसे नारों पर, ऐसी बयानबाजी पर? दिल्ली में इंडिया गेट पर जो हुआ उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर बताइए।